प्राचीन ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा के धागों से बुनी गई भारत की सांस्कृतिक धरोहर के भव्य चित्रपट में टेराकोटा कला एक अनूठी और शानदार विरासत के रूप में उभरता है। टेराकोटा कला की विरासत लिखित और मूर्त रूप दोनों में संरक्षित है। यह शब्द उस जादू को समाहित करता है जहां कच्ची मिट्टी भट्टी की तीव्र लपटों के आगोश में स्थायी रचनाओं में रूपांतरित हो जाती है। प्रत्येक रचना, चाहे वह एक साधारण खिलौना हो या राजसी मंदिर, प्राचीन ज्ञान और सूक्ष्म शिल्प कौशल का अनावरण करती है। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई मगर मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। इस मिट्टी को हमारे पुरखों ने बड़े ही कौशल से संजोया है और उसका बेहतरीन उदाहरण है टेराकोटा कला। टेराकोटा एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। इस बार हम टेराकोटा कला के बारे में आपको बतलाएंगे, इसके हर पहलू के बारे में बतलाएंगे और किस तरीके से हमारा एक बड़ा ही लंबा रिश्ता रहा है इस कला से, उसके बारे में बतलाएंगे। वक्त नहीं गंवाते हैं, निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में टेराकोटा के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने का प्रचलन था। चाहे वह प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता हो या फिर मिस्र या सुमेरियन सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है, वहां हुए विभिन्न उत्खननों में मानव और पशु आकृति वाले टेराकोटा कला के बर्तन मिले हैं। टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ है पकी हुई मिट्टी, अर्थात टेराकोटा की मूर्तियां या वस्तुएं बनाने के लिए मिट्टी को पकाकर उपयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में, मिट्टी को पकाकर उससे बर्तन, मूर्तियां और अन्य सजावटी सामग्री बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी को सांचे की मदद से आकार देने के पश्चात लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पकाया जाता है। पकने के बाद यह स्पष्ट रूप से नारंगी या लाल रंग का हो जाता है। फिर इसे ठंडा करने के लिए रेत से ढक दिया जाता है। वस्तु का रंग न केवल उस क्षेत्र में जल निकायों के पास पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है, बल्कि इनके पकने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। सजावटी टुकड़ों को या तो उनके मूल रंग के साथ छोड़ दिया जाता है या उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई रंगों में रंगा जाता है। झारखंड के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में टेराकोटा की कला एक कालजयी फूल के समान है। इसका बेहतरीन उदाहरण है मलूठी, जहां आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व टेराकोटा के 108 मंदिरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक मंदिर की दीवारें पृथ्वी और अग्नि के जटिल क्रीड़ा से सुसज्जित हैं। झारखंड का साहिबगंज जिला टेराकोटा कला के साथ एक प्राचीन रिश्ता साझा करता है। यह संबंध शायद गंगा की पवित्र मिट्टी की उपलब्धता से बुना गया है। इस जिले में स्थित एक ऐसा गांव है जहां टेराकोटा कला की स्थायी विरासत को सदियों से संजोया जा रहा है। पीढ़ियों से इस गांव का लगभग हर परिवार मिट्टी से मूर्ति और कलाकृति बनाने की परंपरा में डूबा हुआ है। प्रत्येक परिवार इस प्राचीन परंपरा का संरक्षक बनके इस कलात्मक विरासत की निरंतरता में योगदान दे रहा है। टेराकोटा मिट्टी को बना के जो भी स्ट्रक्चर हो या जो भी डिजाइन हो, उसको बना के जो पका देते हैं हम लोग भट्टी में, तो उसको टेराकोटा बोला जाता है। और जैसे मिट्टी का काम, जैसे मिट्टी के मूर्ति वगैरह हो गए, पूजा वगैरह में जो काम आते हैं, उसे मिट्टी का काम बोला जाता है। मिट्टी का काम करते हैं। माने कमाने वाला कोई नहीं है। 2 बच्ची है, 1 बेटी है, 1 हम है। मूर्ति दुर्गा जी, सरस्वती जी, छोटा पुतला, 60-70 साल हो गया हम लोग को। जहां एक गांव कलाकारों की प्रतिभा से ओतप्रोत है, वहीं यहाँ एक गांव ऐसा भी है जो प्राचीन टेराकोटा संरचनाओं के अवशेषों को आज भी अपने भीतर समेटे हुए है। यह अवशेष एक भूली हुई कहानी के टुकड़ों की तरह अभी भी तत्कालीन परिदृश्य को सुशोभित करके एक बीते युग की याद दिलाते हैं। गांव में बिखरा प्रत्येक छोटा टुकड़ा इस जिला और टेराकोटा के बीच स्थायी बंधन की कहानी बयां करता है। और हम लोग जब चलते हैं और देखते हैं तो अभी भी टेराकोटा का अवशेष हम लोगों को दिखाई देता है। और ये जो ईंट देख रहे हैं, इसमें भी टेराकोटा का ये लगा हुआ है, लेयर लगा हुआ है। जियोलॉजिस्ट लोग आते थे इसके बारे में जानकारी, जो कि फॉरेनर थे,
और आ करके इसका जानकारी लेकर के जाते थे अपना सब कुछ करके, और गवर्नमेंट भी उनको अप्रूव्ड किए हुए था। वर्तमान समय में कुछ समर्पित स्थानीय शिल्पकार इस प्राचीन टेराकोटा कला में शाश्वत जीवन फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। कुशल कहानीकारों की तरह यह मिट्टी को जटिल कहानियों में आकार दे रहे हैं। ये कलाकार अपनी कला के प्रति अगाध प्रेम से प्रेरित होकर सदियों से चली आ रही परंपरा में समकालीन जोश भरने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अमृत प्रकाश उन्हीं कलाकारों की श्रेणी में आते हैं जो बीते कई वर्षों से इस कला को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा झारखंड राज्य में टेराकोटा की कुछ बेहतरीन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। साहिबगंज में गंगा नदी है और गंगा के किनारे अपना जन्म हुआ, तो गंगा के मिट्टी के साथ बचपन से जुड़ाव रहा। अपने को पता नहीं है कि कला क्या है, मिट्टी क्या है, कुछ पता नहीं है, पर मिट्टी से खेलना, मिट्टी में गंगा के किनारे जाके रेत, बालू के रेत से कुछ बनाना, ये सब बचपन से ही जुड़ा रहा अपने साथ। स्कूल में भी गया तो क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठना पड़ता था। पढ़ाई में मन लगता नहीं था, गलती से पास हो जाते थे, पर कला की जब बात आती थी तो मन प्रसन्न हो जाता था। तो कला और मिट्टी का जुड़ाव गंगा किनारे होने के नाते बचपन से एक अद्भुत लगाव है। मुझे पता नहीं था कि इस देश की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। धीरे धीरे उम्र बढ़ता गया, समझता गया। फिर एक समय आया कि कला की शिक्षा दीक्षा लिया पटना आर्ट कॉलेज और कोलकाता से। भारतीय संस्कृति को पढ़ा, भारतीय दर्शन को पढ़ा, तो जो सारी दुनिया की चीज़ों को, कला को देखने के बाद, समझने के बाद जहाँ तक समझ पाया, तो फिर लगा कि किसी अच्छे काम का शुरुआत जो है ना, वो अपने गांव से होना चाहिए, अपने घर से होना चाहिए। और इस देश का जो दिल है वो गांव में ही बसता है। टेराकोटा सर दुनिया का सबसे प्राचीन मीडियम है। ये पाश्चात्य काल से लेके प्री हिस्ट्री, जब हम लोग आदि मानव थे तब से लेके आज तक, ये जो मिट्टी की जो कला है ये सदियों से जुड़ा है। जब इंसान हम नहीं बने थे, आदि मानव थे, तब से लेकर आज तक। तो टेराकोटा क्या है? टेराकोटा मिट्टी है और मिट्टी का अलग अलग स्तर होता है। उसको हम लोग कुछ चीज़ें बना करके और उसको पका देते हैं तो वो टेराकोटा हो जाता है। तो हम इस टेराकोटा को एक अच्छे क्वालिटी में, अच्छे मिट्टी से, अच्छे स्तर पे ला करके इसको और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। साहिबगंज और इसके आसपास की संस्कृति ने अमृत प्रकाश की रचनाशीलता पर विशेष प्रभाव डाला है। गंगा किनारे बचपन बिताने वाले तथा यहाँ की मिट्टी में खेलते बढ़ते, इन्होंने मिट्टी को अपने कार्य में विशेष स्थान दिया। इनके कार्य मूल रूप से मानवीय संवेदनाओं की पड़ताल करते, आम जीवन की समस्याओं में झांकते तथा मनुष्य की आध्यात्मिक तथा धार्मिक चिंतन को परिभाषित करते देखे जा सकते हैं। इनके कार्य में भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान के साथ साथ जनजातीय संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखता है। ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है ये, और ये प्रतिमा साहिबगंज की जो गंगा की मिट्टी है उससे बनाई जा रही है। और इसकी जो शालीनता देख रहे हैं वो एक अलग तरह का अनुभूति दे रहा है। जैसे कि सर्व धर्म संभव, सभी धर्मों को इनके बदन पे लगाया जा रहा है भित्ति चित्र के माध्यम से। ये रिलीफ वर्क इसको बोलते हैं, म्यूरल बोलते हैं। जैसे टेराकोटा में हम क्या करते हैं, एक म्यूरल बनाते हैं, टेराकोटा को लगा करके क्लाइडिंग करते हैं। तो उसी तरह से इनकी जो कपड़े हैं उस पे सर्वधर्म संभव को लेकर के सारे धर्मों को एक जगह दिखाने का प्रयास किया गया। और ये गंगा की मिट्टी से बनी है। गंगा की मिट्टी जो काली मिट्टी पाई जाती है उसी से। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में टेराकोटा कला की बात की जाए
तो फिलहाल राज्य में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो इस आर्ट फॉर्म के संरक्षण और संवर्धन में समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नामी गिरामी कलाकार हैं साहिबगंज के अमृत प्रकाश, जो न जाने बीते कई दशकों से न केवल इस आर्ट फॉर्म के प्रचार प्रसार बल्कि इसके साथ ही इसके संरक्षण में भी समर्पित रूप से लगे हुए हैं। अगर उनके कार्यों का कुछ नमूना हमें देना हो तो हम फिलहाल इसके बारे में बताना चाहेंगे। हमारे एक तरफ आप स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो कान्हू की प्रतिमा को देख सकते हैं, जिन्हें इन्होंने बड़ी ही बारीकी और जीवंत रूप से उकेरा है, और दूसरी तरफ संदेश देने की कोशिश की गई है सर्वधर्म समभाव की, जहाँ पर हर अलग अलग धर्मों के बारे में इसमें बताया गया है और साथ ही किस तरीके से यूनिटी इन इंटेग्रिटी का मैसेज दिया जा रहा है वो भी बड़ा ही खूबसूरत है। इनके कुछ उत्कृष्ट कार्यों की श्रेणी में टेराकोटा शैली में निर्मित साहिबगंज का शहीद स्मारक शामिल है। शहर के पुलिस लाइन मैदान परिसर में बनाया गया शहीद स्मारक अत्यंत भव्य व आकर्षक कलाकृति का बेमिसाल नमूना है। साहिबगंज की धरती पे हम लोग पहला काम यहीं से स्टार्ट किए थे, जो शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। ये टेराकोटा पर सारा आधारित चीज़ है, जो आप छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे 1850 ईस्वी में जो जितने भी मिलिट्री फोर्स हुआ करते थे, पहला जो यूनिफॉर्म स्टार्ट हुआ था उनको भी दर्शाया गया है। आप इनका गेट जो देखिएगा, जो हम लोग महिला जो सिपाही वगैरह जो यूज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। जिस कला में ये बना है काफ़ी पुरानी शैली से बना हुआ है। ये टेराकोटा का लगभग 800 सदी पहले इसका यहाँ पे उपयोग में लाया जाता था। और यहाँ पे एक सकरी नाम की एक गांव है, बस्ती है, और कुछ अवशेष वहाँ पे मिले हैं। यहाँ के कुछ कलाकार हैं जो इस शैली से पारंगत हैं। क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए आसपास के मध्यकालीन इंडो इस्लामिक ऐतिहासिक धरोहरों जैसे राजमहल का जामी मस्जिद, बारादरी, तेलियागढ़ी तथा दुमका के मलूटी मंदिर समूह आदि से प्रेरणा ली गई है। यह स्मारक इतिहास और वर्तमान को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। साहिबगंज के शहीद स्मारक में टेराकोटा की खूबसूरती को बड़े ही अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कई ऐसे बारीकी हैं जिस पर कार्य किया गया है जो न केवल हमारे राज्य की खूबसूरती को बल्कि उसके साथ ही साथ साहिबगंज के एसेंस को भी कैप्चर करती है। यहाँ पर हाथी, जो कि हमारे राज्य के पशु है और साथ ही साथ शक्ति का प्रतीक है, उसका भी निर्माण किया गया है। और उसके साथ ही साथ 1850 में सैनिकों का जो पहला यूनिफॉर्म बना था उसे उकेरा गया है। कई सारी और बारीकी है, गंगा की लहरें हैं यहाँ पर, और जो छोटे छोटे प्राणी हैं, फिर चाहे वो गिलहरी हो जाए या फिर चिड़िया हो जाए, उनके लिए मटके बनाए गए हैं। एक मटका जिसमें कि पानी जमा हो सके ताकि अगर उन्हें कभी पानी की आवश्यकता हो तो वो जाकर वहाँ पानी पी ले, और दूसरा मटका जहाँ पर वो रह भी सकते हैं। ऐसी बारीकियों के साथ ही साथ न केवल टेराकोटा की खूबसूरती को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है बल्कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें जागरूकता भी बढ़ रही है टेराकोटा के बारे में, और साथ ही साथ इस आर्ट फॉर्म को संरक्षित भी किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा घाट के किनारे स्थापित गंगा की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है। बनाई गई मां गंगा की प्रतिमा में प्राचीन भारतीय मूर्ति शिल्प कला और प्रतिमा लक्षण विज्ञान का सजीव दर्शन होता है। इसके जरिए परंपरा के साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया है। गंगा की मिट्टी से बनी अलंकृत टेराकोटा टाइल्स और ईंटों के पेडेस्टल के ऊपर प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये टेराकोटा के सुंदर अलंकरण गंगा के मूर्त रूप के साथ प्रतीकात्मक रूप में देखे जा सकते हैं। साहिबगंज एक जिला है जहाँ गंगा बहती है, तो गंगा माँ की एक प्रतिमा लगाई गई है ब्रॉन्ज का, 12 फीट की मूर्ति। पर उस मूर्ति के साथ में जो उस जगह का जो ब्यूटिफिकेशन जो किया गया है वो टेराकोटा से किया गया है।
वो इस तरह का हाथ है, ऐसा लगेगा डिज़ाइन कि वो जल प्रवाहित कर रहा है गंगा में, और वो पूरा डिज़ाइन जो है वो टेराकोटा से बना। उसमें ये दिखाने का भी प्रयास किया गया कि माँ गंगा धरती पे कैसे अवतारित हुई, तो उसका जो स्टोरी है वो उसमें दिखाया गया है। उसमें भागीरथ है, भागीरथ कैसे तपस्या किया और माँ गंगा को धरती पे कैसे लेके आ रही है, उत्तरदायिनी गंगा कैसे बही है, तो उसका भी एक स्टोरी दिखाया गया है। कलात्मक सृजन के केंद्र में अमृत प्रकाश वर्तमान में देवी काली को समर्पित एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। यह मंदिर टेराकोटा की अनन्य सुंदरता से सुसज्जित है। दिव्यता और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक यह मंदिर आध्यात्मिकता और सौंदर्य का प्रतिष्ठित साक्ष्य बनने के लिए तैयार है। ये टेराकोटा आर्ट शिल्प को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराने का विचार किया। उसी समय हम सभी की भेंट टेराकोटा आर्टिस्ट हमारे यहाँ जो हैं झारखंड के और इसी मिट्टी के रहने वाले हैं, और टेराकोटा आर्ट में बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है। अमृत प्रकाश जी भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और उसी समय टेराकोटा से जो मंदिर हमारे यहाँ मिलते हैं उस पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, और मैंने ये पाया है कि हमारे इसी क्षेत्र से मलूटी बगल में है, वहाँ पर टेराकोटा आर्टिस्टों का पूरा गांव हुआ करता था, जहाँ से लोग यहाँ से दूर क्षेत्रों में जा कर के, यहाँ से दक्षिण भारत उत्तर भारत के कई क्षेत्र में यहाँ से मजदूर जाते थे और वहाँ जा कर के इसका काम करते थे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था, जिसे हम लोगों ने जीर्णोद्धार कर रहा हूँ, और ये अमृत शाह के द्वारा निःशुल्क सिरामिक से बन रहा है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि सब लोगों ने यहाँ पर गांव में पूजा करते हैं और सबका मनोकामना को पूर्ण करती है माँ काली। ये जो सुनहरी खूबसूरत रचना आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका निर्माण चाइना क्ले से किया जाता है, जो कि राजमहल में पाया जाता है। फिलहाल टेराकोटा स्थापत्य में मंदिर का निर्माण चल रहा है, और इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रचनात्मकता के शांत गुंजन के बीच अमृत प्रकाश का आर्ट स्टूडियो एक आकर्षक संग्रह है। यहाँ की प्रत्येक रचना प्राचीन टेराकोटा शिल्प में उनकी महारत की गवाही देता है। हर कमरे में टेराकोटा की उत्कृष्ट कृतियां उनकी कलात्मक कौशल के असाधारण प्रमाण के रूप में खड़ा है। फिर भी अमृत प्रकाश का स्टूडियो व्यक्तिगत प्रतिभा के नुमाइश से कहीं अधिक है। यह सांप्रदायिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। अपनी कलात्मक दृष्टि की सीमा से आगे बढ़ते हुए वह आसपास के गांव की महिलाओं के जीवन में बदलाव की सुनहरी किरण लेकर आए हैं। फिलहाल इनके आर्ट स्टूडियो में कई स्थानीय महिला कार्यरत हैं, जो न सिर्फ इनसे जुड़कर अपनी जीविका चला रही हैं और अपने हाथों से मिट्टी के टुकड़ों में जान फूंक रही हैं, बल्कि इस पुरातन कला को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित भी कर रही हैं। बहुत अच्छा काम है। इसमें ये है, इसमें मिट्टी डालते हैं, ठोकते हैं, बनाते हैं। इसमें फरमा है और सबको महिला दी के सबको सिखाते हैं। अमृत भैया ने काम करवाता है, हम लोग करते हैं, ये सब डिजाइन बनाते हैं। और जो उन लोग आता है उन लोगों को भी हम लोग सिखाते हैं। नए नए बहुत आ रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं। गंगा के मिट्टी से बन रहा है ये सामान, हम लोग बनाते हैं। मूर्ति बनाते हैं, सब डिजाइन बनाते हैं, सब चीज़ में हम लोग को पसंद है, बढ़िया है, काम हो रहा है बढ़िया। अपना आने वाला के भी सब काम सिखाएंगे, आगो पीछे सब जिनिस पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब चीज़ करेंगे हम लोग। पूरा एक गांव अब बदल रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और फिर हम सब लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं। पहले 1 महिलाएं थी, फिर 2 हुई, अभी सब 10 हो गई, 10 महिलाएं हो गई। आने वाले समय में मैं तो चाहूँगा कि फिर से ये कला का गांव बस जाए।
ख़ासतौर पे महिलाओं को ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसको रीचना बहुत अच्छा तरह से आता है। वो ठेकुआ बनाती है, छापने का काम करती है, रोटी बेलती है। तो ये भी जिस तरह से अभी हम दिखा रहे थे कि इसको भी डाल करके ये भी छापने का और बेलने का एक प्रक्रिया है, तो ये लोग और अच्छे ढंग से कर पाती हैं। साहिबगंज के कलाकार पवित्र गंगा से प्राप्त बेहतरीन मिट्टी का उपयोग करके अपनी कृतियों का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही टेराकोटा संरचनाओं के निर्माण हेतु चाइना क्ले का इस्तेमाल भी किया जाता है। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में चाइना क्ले बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कलाकार राजमहल के स्थानीय खदानों से इस मिट्टी को प्राप्त करते हैं। नदी के किनारे से आग के भट्ठी तक मिट्टी की यह यात्रा कला की भाषा में कही गई एक अद्भुत कहानी को दर्शाती है। ये सेरामिक क्ले है, चाइना क्ले, जो राजमहल में मिलता है और बहुत ही प्योर क्ले है। पिंक कलर है इसका। तो प्री हिस्ट्री में, पाश्चात्य काल में टेराकोटा या क्ले मॉडलिंग लोग कैसे स्टार्ट किया होगा, कैसे सीखा होगा। तो नदी किनारे लोग भटक रहे थे, हम लोग आदि मानव थे, रोड नदी के किनारे हम लोग भटक रहे थे। भटकते समय हमारा पाँव इस तरह से उस पर पंच हो गया, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने दोबारा फिर ऐसे पंच किया, फिर कुछ एक पाँव का इम्प्रेशन इस पे आने लगा। तो ये इम्प्रेशन से ये क्ले मॉडलिंग का आविष्कार हो गया। लोग अपने मनोरंजन के लिए मिट्टी से कुछ कुछ बनाने लगे। तो सबसे पहले कैसे बनाए थे वो इस तरह से 2 चुटकी का यूज़ करते थे। 2 चुटकी से इस तरह से नोज़ बना दिए, फिर एक मिट्टी का इस तरह से गोला बनाकर इसके आँख में डाल दिए, और फिर ये चीरा होता है, चीरा से एक इस तरह से। तो ये पाश्चात्य काल में, प्री हिस्ट्री में इस तरह से क्ले मॉडलिंग और कला का शुरुआत इस तरह से हुआ था। सर ये तो अभी दिखाएं, ये सारा जैसे ये अभी डिज़ाइन बनाए हैं श्री राम जी का है ये जो देख रहे हैं, ये अभी अपने हाथ से इसको बना लिए। अब हम इसका डाई लेंगे। डाई लेने के बाद फिर हम इन लोगों को सिखाएंगे कि इसको किस तरह से डाई से निकाला जाता है। फिर ये डाई से प्रोडक्शन शुरू करेगा। शैक्षणिक संस्थान इस प्राचीनतम शिल्प कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने परिसरों में टेराकोटा कलाकृतियों को स्थान दे रहे हैं। शिक्षा के पवित्र गलियारों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, जहां दीवारें न केवल अकादमिक ज्ञान से बल्कि टेराकोटा कलाकृतियों से भी सजी हैं। शैक्षिक परिदृश्य में टेराकोटा का यह एकीकरण दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। इस तालमेल के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां केवल दर्शक नहीं बल्कि टेराकोटा कला के संवर्धन में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। This art that we see just behind me is something very unique to Sahibganj. From the time that we started making this art, this sculpture here, I have seen students taking a lot of interest to. So this terracotta art is something very special, and students keep asking their teachers about this particular art, and I've instructed my teachers to explain to students about this. And I would like to see that students also come out to learn from Mr. Amit, who is the artist behind and who is the instrumental behind this beautiful sculpture that is being placed in St. Xavier School, Sahibganj. ख़ास तौर से टेराकोटा जो आर्ट है हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ आर्ट है, और यह हमारी संस्कृति को, पर्यावरण को, हमारी शिक्षा को और परंपराओं को सबको प्रदर्शित करता है। शुक्रगुजार हूँ अमृत प्रकाश जी का और विद्यालय प्रशासन का भी कि उन्होंने अवसर दिया, और ताकि ये हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई संस्कृति, हमारी भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई संस्कृति विरासत आगे जाए। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इस विरासत को संभालने योग्य बने और इसको सीखें और आगे ले जाएं। वर्तमान में टेराकोटा कला सरकारी कार्यालयों की भी शोभा बढ़ा रहा है। इन कलाकृतियों ने आसपास के माहौल में जान डाल दी है और सार्वजनिक गलियारों में परंपरा का स्पर्श भर दिया है। सरकारी कार्यालय में टेराकोटा की कृतियां महज सजावट नहीं बल्कि सांस्कृतिक लोकाचार का प्रतीक है। कागजी कार्रवाई और नीतिगत चर्चाओं के बीच ये कलाकृतियां चुपचाप विरासत की कहानियां सुना रही हैं। बात करें साहिबगंज जिला की तो यहाँ की वास्तु एवं शिल्पकला भी काफ़ी सराहनीय रही है। विगत कुछ वर्षों में कला के प्रति खासकर
टेराकोटा कला के प्रति लोगों का रुझान भले ही कम हो रहा है, लेकिन खुशी की बात है कि हमारे जिला में कुछ ऐसे शिल्पकार उभर कर सामने आए हैं जो इस कला को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उनकी रचनाएं काफ़ी उम्दा किस्म की हैं। गंगा किनारे बिखरे मिट्टी से वे ऐसे जीवंत प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं जिसे देख लगता है जैसे वे अभी बोल पड़ेंगे। उनकी कला को सम्मान देने एवं इस लुप्त प्राय होती जा रही टेराकोटा आर्ट को आने वाली पीढ़ियों तक संजोए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग किया जा रहा है। साथ ही हमारा कार्यालय जिला के विभिन्न स्थानों में भी इस टेराकोटा आर्ट से बहुत सारी कलाकृति बनाकर सजाया गया है। आगे भी इस कला को बढ़ावा देने के लिए जो भी अपेक्षित प्रयास होगा वो किया जाएगा। भारत में टेराकोटा केवल कुशल हाथों द्वारा आकार दी गई मिट्टी मात्र नहीं, बल्कि यह उस सांस्कृतिक धड़कन का जीवंत प्रमाण है जो शताब्दियों से फलती फूलती आ रही है। प्रत्येक कलाकृति अपने नाजुक घुमाव और जटिल विवरणों के साथ भक्ति और परमात्मा से जुड़ाव की कहानियां सुनाती है। कुम्हार के चाक के नृत्य में हम मानव हाथों और पवित्र मिट्टी का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पाते हैं, जो न केवल कला का निर्माण करता है अपितु भारतीय शिल्पकला की प्राचीन आत्मा के लिए एक पुल बनाता है। भारत की कलात्मक कथा के केंद्र में टेराकोटा एक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो हमें सृजन के आकर्षण को फिर से खोजने और उस स्थायी सुंदरता पर आश्चर्यचकित होने के लिए प्रेरित करता है। यह शाश्वत शिल्प सदियों से चुपचाप मिट्टी द्वारा कहानियां बुनता आ रहा है, फिर भी इस उत्कृष्ट कला को अक्सर उस मान्यता और प्रचार के लिए संघर्ष करते हुए पाया गया है जिसका यह वास्तविक हकदार है। वर्षों की अस्पष्टता का सामना करने के बावजूद मुट्ठी भर समर्पित कलाकार इस प्राचीन स्वरूप में नई जान फूंक रहे हैं। मान्यता के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन बुद्धिजीवियों, शिल्पकारों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयासों से यह आशा बढ़ रही है कि टेराकोटा आर्ट न केवल कायम रहेगा बल्कि फलेगा फूलेगा और अपने अतीत के गौरव को फिर से हासिल करेगा।